हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप 2024 की आखिरी शाम का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन ये जो आनंद है वो अपने लक्ष्य को भी मजबूत करना है। और हमारे लिए एक नया इनोवेशन है जो कि आपको सफलता दिलाने के लिए वाइब्रेंट एकेडमी के द्वारा आपके लिए लाया गया है। तो आपको पता है कि कल का जो दिन है, कल का दिन है वो एक ब्लैंक पेज की तरह आपके लिए जिंदगी में। जैसे किसी ने कहा, टुमारो इज द फर्स्ट ब्लैंक पेज ऑफ ए 365 पेज बुक, राइट ए गुड वन। यानी ये ब्लैंक पेज है कल से आपके लिए, और इसमें आप एक अच्छी चीज लिखो जिससे कि आप जो भी आपका सपना है वो पूरा हो 2025 में। यानी 2025 आपके लिए आपके सपने कामयाब करे, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करे, आपकी जो चुनौतियां हैं उनमें आप कामयाब हो। तो ये जो ब्लैंक पेज, इसी प्रकार से आपको इसमें टाइपिंग करनी है या लिखना है जिससे कि आपका जो नया साल है वो काफी खुशियों भरा हो और आप अपने लक्ष्य की गोल की प्राप्ति करो। तो क्या है ये इनोवेशन? तो बताते हैं आपके लिए, जिससे कि आप निश्चित रूप से अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह सेशन उनके लिए है जो वास्तव में अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और चुनौतियों को पार करते हुए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए नया जो इनोवेशन है वो है डिजिटल डिटॉक्स। निश्चित रूप से हम डिजिटल में इस तरह से बंध गए हैं कि यदि हम इसके बिना एक पल भी रहें तो जीवन अधूरा सा लगने लगता है। लेकिन ये जो डिजिटल डिटॉक्स करना है, ये इसीलिए करना है क्योंकि डिजिटल के जो हम एडिक्ट हो चुके हैं, लत लग चुकी है, उससे हमें पार पाना है। क्योंकि ये जो एडिक्शन है वो आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने देता। आपकी जो जीवन है उसमें काफी सारी मुश्किलें ला देता है, आपको तनावपूर्ण जीवन देता है, आपको अन्य से कट ऑफ कर देता है। तो निश्चित रूप से जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो डिजिटल डिटॉक्स का पालन करें। अब क्या है डिजिटल डिटॉक्स, कैसे इसका पालन करें? तो इसके बारे में हमने कुछ आपके लिए इनोवेशन किया है जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर सको। तो सबसे पहले क्या है डिजिटल डिटॉक्स, क्या है? तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह है कि आपको डिजिटली जो बंधे हुए हैं, डिजिटली मेनली मोबाइल से बंधे हुए हैं। जैसे कि हम हमेशा बस यही रहता है कि हमारा मोबाइल कहाँ है, यहाँ यहाँ या कहीं रखा हुआ है, कहाँ पे गया मोबाइल, किसकी कॉल आई है। अचानक महसूस होने लगता है कि कॉल आ रही है लेकिन आती नहीं है। अचानक फील होता है कोई मैसेज आया है। अचानक फील होता है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, दुनिया से हम कट ऑफ हो गए हैं। तो ये एक प्रकार से आप महसूस करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल या मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो चुके हो, और ये मोबाइल एडिक्शन आपको पक्का आपके लक्ष्य में बाधा डालता है। यानी निश्चित रूप से आप अपने गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, मतलब सिम्टम क्या होते हैं मोबाइल एडिक्शन के, मतलब कैसे पता चले कि आप मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो गए हैं? तो सबसे पहले अत्यधिक स्क्रीन टाइम, यानी आपका जो टाइम है ना वो ज़्यादा स्क्रीन पर रहता है। यानी एवरेज एक व्यक्ति यदि 4 से 5 घंटे दे तो वो बहुत बड़ी लत होती है, 2 से 3 घंटे दे तो भी लत होती है। हालांकि उससे कम 1 से 2 घंटे एक अलग मैटर है, लेकिन यदि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देता है तो निश्चित रूप से वो मोबाइल एडिक्शन है। दिनचर्या में बाधा, जो आपकी डे रूटीन है ना उनमें इंटरफेयर करता है। आपको पता नहीं कि आपको पढ़ाई कब स्टार्ट करनी है, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हो, आप हर चीज में लेट हो रहे हो, यानी जो चीज करना चाहते हो वो हो नहीं रही है। तो इसका मतलब डे रूटीन में आपके लिए काफी बाधा, मतलब टाइम पे नहीं सो पा रहे हो, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, टाइम पे आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हो, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पा रहे हो, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो क्लास बीच में बंक करके जा रहे हो। तो निश्चित रूप से ये आपकी डे रूटीन में इंटरफेयर कर रहा है। सबसे ज्यादा मोबाइल पर निर्भरता, मतलब आपको लगता है कि मोबाइल के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, यानी सब कुछ अपने को यही फील होने लगता है कि जो भी सब कुछ है ना जिंदगी में यही है, यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये है तो एक बार के लिए सब कुछ है, ऐसा आपको महसूस होता है।
वास्तविक जीवन के रिश्तों की उपेक्षा, मतलब आप है ना डिजिटल रिलेशंस में चले जाते हैं, जबकि जो रियल रिलेशन है उनसे दूर होते जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें, आप कहीं पे बैठे हो, कोई दूसरा आपसे बात करने आया हो, लेकिन आप मोबाइल में लगे हो, मैसेज चेक कर रहे हो, कॉल आ रही है आपकी, या आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट को अपने चेक कर रहे हो बार बार, तो निश्चित रूप से आप रियल लाइफ के जो रिलेशन है ना उनको इग्नोर कर रहे हो। चुनौतियों से बचना, आप चैलेंजेस से बचते हो, पक्का बचते हो। आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको ज्यादा वहम नहीं है, ठीक है, टेस्ट में मार्क्स देखे, आपने सीधा वापस अपना मोबाइल वही चलाना शुरू किया, आपको टाइम पास हुआ, आप सोशल मीडिया पे गए, तो आपके वो जो चीज थी कि मुझे क्या चैलेंज है, मुझे क्या करना है, वो खत्म, आप सीधे डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर गए। और डिजिटल वर्ल्ड में यानी सोशल मीडिया में प्रवेश करने का मतलब आप सपनों की दुनिया में खो गए, जो कभी पूरे होने वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, आदतों को बदलना, यानी आपकी हैबिट्स चेंज हो जाती है, मतलब जिस प्रकार से आप पहले थे वैसे नहीं रह रहे हैं। मतलब जैसे आपका काम क्या है, मोबाइल आपके लिए क्या है, आप घर वालों से अलग रहते हो, एक बार अपने माँ बाप से बात करो, वो टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, आपकी हैबिट चेंज हो गई है। आप अच्छी नींद सोते थे लेकिन वो अब नहीं है। आप अच्छी तरह टाइम पे खाना खाते थे, वो अब नहीं है। टाइम पे स्टडी करते थे, नहीं है। आपकी जो कई हैबिट्स हो सकती है कि आपकी बुक पढ़ने की, वो सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप पूरी तरह से मोबाइल की दुनिया में प्रवेश कर चुके होते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना निश्चित रूप से मोबाइल के एडिक्ट हो गए तो आपको कुछ नहीं होगा। इसके काफी खराब प्रभाव पड़ते हैं। और इसके प्रभाव क्या होते हैं, मेंटली हेल्थ, यानी आपके स्ट्रेस रहता है, हमेशा आप वरीड चिंतित रहते हो, सोशल मीडिया से अधिक पाने की इच्छा, मतलब आपको लगता है कि जैसे ये है मैं भी वैसा बनूं। आप अपने मतलब जो स्टडी है उसे छोड़ करके अपने आप को देखने की कोशिश करते हो कि मैं कैसा हूं, मैं ऐसे कैसे सुंदर दिख सकता हूं या दिख सकती हूं, मैं कैसे लोगों की नज़र में आ सकता हूं या आ सकती हूं। और वो एक सपनों की दुनिया होती है, क्योंकि लोगों की नज़र में आने के लिए आपको फैशन सुंदर होना ये जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ करके दिखाओ, जिसमें आप माँ बाप के सपनों को पूरा करो, इस देश के लिए कुछ करो, वो होता है असली चैलेंज। इसके बाद में सोशल जो इफेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, क्योंकि आपके वो मैंने आपको बता दिया, सामाजिक संबंधों में गिरावट आती है, आप अपने रिलेशंस जो भी हैं रियल उनसे दूर होते जाते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो केवल सोशल मीडिया फ्रेंड्स ही मेन हो जाते हैं, बाकी आपको किसी की चिंता नहीं रहती। आप सिर्फ उनसे ही कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट रहना चाहते हैं जो आपके सोशल मीडिया में है या आपके डिजिटली जो दिमाग में चल रही है। इसके अलावा मतलब मोबाइल का मेन क्या पर्पस होता है, कनेक्टिविटी, लेकिन आपको ये सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर रहा है, आपकी इस एडिक्शन के कारण कर रहा है। यानी मोबाइल का मेन होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट रहे, पूरे ग्लोबल से कनेक्ट रहे, लेकिन आपको ये सोशल रूप से डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप सोशल डिस्कनेक्टिविटी के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद में सबसे मेन आपके लिए है, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी करने आए हैं, और तैयारी करने आए हैं तो आपका क्या चैलेंज है, क्या गोल है, क्या आपका टारगेट है। आपका टारगेट है कि आप अब जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस की, उसमें आप ज्वाइन करो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो, खुद के सपनों को अंजाम तक पहुंचाओ, लेकिन आप उनसे दूर होते जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि आप कितने जो मतलब जो चैलेंज लिए थे या कितने कौन सा टारगेट है वो कहाँ जा रहा है, आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाती है, आप उनसे दूर चले जाते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी इच्छा में कमी आती है, एकाग्रता में कमी आती है, आप फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे रील्स होती है, वो रील्स का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो, इसका मतलब ये शॉर्ट्स रील्स, इसका मतलब आप है ना हर चीज को बस शॉर्ट टाइम के लिए सहन कर सकते हो। वही बात है कि आप जैसे स्टडी कर रहे हो तो आप लंबे समय तक एक जगह बैठकर स्टडी नहीं कर सकते, आपका जो ध्यान है, एकाग्रता, फोकस जो है ना, वो खत्म हो जाता है। और इसके खत्म होने का मतलब है कि आप अपने टारगेट से दूर चले जा रहे हैं।
इसके बाद में फिजिकल भी आपके इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप अधिक लंबे समय तक सीटिंग में रहते हैं तो आपका जो शरीर है ना उसमें पेन्स होना, मोटापा का आ जाना, आंखों का खराब होना, ये सारी चीजें इसमें हो जाती है। तो फिजिकल भी बढ़ते हैं। भावनात्मक, इमोशनली भी आप पर प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि जैसे आप मोबाइल से अलग होते हो टेंशन में आ जाते हो, पता नहीं मोबाइल कहाँ है। जैसे मान लिया कि क्लास में हो आप और मोबाइल नहीं है आपके पास, तो आप सोचोगे 1 घंटे में पता नहीं किसके कॉल आएंगे, किसके मैसेजेस आए होंगे, मैंने कुछ नहीं पता है मुझे। तो आप सिर्फ उसी की तरफ ध्यान रहता है, आप मेन जो टारगेट है ना उससे दूर होते चले जाते हो। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि आप अलग रुखे स्वभाव के हो जाते हो। निश्चित है कि मोबाइल में की दुनिया में आप जुड़ करके गेम्स हो, चाहे सोशल मीडियाज हो, या फिर अन्य जो चीजें होती है जो आपको लुभावती है, आप उनकी तरफ खींचते जाते हो। दूसरों के प्रति आप पूरी तरह से चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको किसी से बात करना भी पसंद नहीं रहता। तो ये इसमें इफेक्ट पड़ते हैं। अब मेन क्या है? मेन आपके लिए है कि डिजिटल डिटॉक्स करना कैसे आपको, डिजिटल डिटॉक्स करना कैसे है आपको। तो इसके लिए ध्यान रखो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर औरों से ज्यादा करो। यदि आप खुद पे यकीन रखते हो तो निश्चित रूप से आप डिजिटल डिटॉक्स अपना सकते हो, अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? धीरे धीरे होगा, हालांकि स्लोली, अचानक निश्चित है कि ऐसी जो एडिक्शन है वो दूर नहीं होती, उसके लिए धीरे धीरे करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ समय के लिए अपने फोन को बंद ही कर दें, मतलब बंद कर दें। आप टेंशन न रखें इस बात की कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। पहले एक फोन होता था तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी कुछ गड़बड़ हो जाती थी। आप ऐसे सोचते हो 2 घंटे में पता नहीं क्या हो गया होगा, फोन बंद पड़ा है। आप फोन बंद रख दो, एक पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप उस टाइम को बढ़ा सकते हो। दूसरा, स्टडी के समय फोन अपने साथ मत रखो। मतलब सबसे जो मेन आपकी बुक्स होती है, हालांकि आप कह सकते हो कि हम तो मोबाइल की या जैसे किसी को वर्ड को या किसी क्वेश्चन को सर्च मार के चेक करते हैं, तो वो आप है ना एक बार है ना 2-4 चीजें नोट कर लो कि मुझे ये सर्च करके देखनी है। आप हमेशा मत रखो कि उसी टाइम चेक करके देखो, उसी टाइम चेक करके देखो। इसका मतलब ये होगा कि आप है ना जो निर्धारित लक्ष्य है उसे पूरा नहीं कर रहे हो, दूसरी जो चीजें उस मोबाइल में आएंगी उनकी तरफ उलझ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आधा घंटा, 1 घंटा कैसे खराब हो गया। क्लास के समय अपने फोन घर पर, यह तो निश्चित अपना लें आप कि क्लास में आप फोन मत लेकर आए, कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचोगे कि मान लिया घर पे कोई काम हो गया, घर वालों के पास कोचिंग के नंबर हैं, और ऐसे घर वाले नहीं होते कि आप क्लास में हो तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये पक्का है, ये निश्चित होता है, क्योंकि आपको घर वाले अपने सपनों को पूरा करने के लिए भेजते हैं, न कि आपको इसलिए भेजते हैं कि आप मोबाइल में उलझे रहो। ठीक है, घर वालों ने आपको मोबाइल दिलाया है, वो इसलिए दिलाया है क्योंकि आप उन्हें कहते हो कि आजकल हमें कुछ जो डिजिटल रूप से स्टडी की जरूरत है, कुछ सर्च करने की जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने आपको दिलवाया। इसलिए नहीं दिलवाया कि आप हर वक्त 24 घंटे उसे अपने पास रखते रहो और उसी में उलझे रहो। तो आप निश्चित रूप से यदि आप क्लास में आओ तो मोबाइल घर पे छोड़ के आओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। ठीक है, यदि फिर भी मान लिया कि किसी कोई दूर से आता है, जरूरी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि फोन को ऑफिस में जमा करा सकते हो, मतलब जमा करा दो एक बार के लिए कि जाते टाइम वो फोन ले जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है और उनको सिलेक्ट होते हुए देखा है अभी, जो क्या करते थे, बच्चे लाते थे फोन, लेकिन आते ही वो क्या करते, वहां पे काउंटर पे जमा करा देते और जाते टाइम ले जाते। उनको देखा है मैंने सिलेक्ट होते हुए। हो सकता है कि कभी आप दूर से आ रहे हो, कोई बच्ची दूर से आ रही है तो जरूरी हो, लेकिन फोन आप काउंटर पे रख सकते हो। फिर वार्तालाप करते समय फोन एयरप्लेन मोड पर रखें, यानी आप डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ तो आपके लिए जरूरी है कि उसको एयरप्लेन मोड पर डाल दें, क्योंकि यदि आप सीधा साइलेंट भी रखोगे तो भी आपको टेंशन होगी, आप अचानक देखो ये पता नहीं क्या आ गया होगा। ठीक है, तो उसे एयरप्लेन मोड पर रख दें। फिर नोटिफिकेशन बंद कर दे, मतलब आप सेटिंग्स में जाकर के नोटिफिकेशन बंद करो, ये सबसे मेन है आपके लिए। नोटिफिकेशन बंद कर दोगे तो निश्चित रूप से आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। नोटिफिकेशन आते हैं तब आप बार बार जाते हो, साइट में चले जाते हो, सोशल मीडिया अकाउंट में चले जाते हो, और इसके कारण आपकी होती है परेशानी।
फिर एफ वही रखें जो शिक्षा से संबंधित हो। मतलब हो सकता है कि आपको कोई ऑनलाइन स्टडी करनी है तो उसे ही रखना है, बाकी जो एप्स है वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। मतलब बाकी जो एप्स होंगे उन्हें डिलीट कर दें, सिर्फ वही रखें जो एजुकेशनल हो। क्योंकि आपका यहाँ पे मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट आपकी लक्ष्य की प्राप्ति, और वो एजुकेशन से लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किसी और चीज से नहीं होगी। यूट्यूब से या कह सकते हैं रील से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, उनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। उसके बाद ऑनलाइन स्टडी के लिए टाइम फिक्स रख दें। मतलब ऐसे सोच लें कि मैंने पहले ही बताया कि आप जैसे क्वेश्चन नोट कर लें 5-7, ठीक है ना, फिर आपको सर्च मार के देखना है तो आप टाइम फिक्स कर लें भी मुझे इस टाइम ये ऐसा दे करना है, ठीक है ना। तो वो फिक्स टाइम रखें। ऐसे नहीं कि कभी मोबाइल उठाया तो ऐसे सोचते हाँ ऑनलाइन क्लास लेनी है, आप 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लोगे, 1 घंटा और खराब होगा, यानी आप 3 घंटे खराब कर रहे हो। लेकिन फिक्स टाइम होगा तो आप निश्चित रूप से 2 घंटे ही रखोगे। उसके बाद में ऐप को डिसेबल्ड कर दें, बाद में ऐप को डिसेबल्ड कर दें, क्योंकि निश्चित रूप से आप है ना बार बार ऐप है ना वो अनेबल करना वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एक बार के लिए डिसेबल्ड करके रख दें और जब जरूरी होना तभी उस ऐप का यूज करें। फोन की जगह अलार्म वॉच का यूज करें। यानी जैसे आपको सुबह उठना है तो एक अलार्म वॉच ले आएं, आपका ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है। आप फोन को है ना अपने पास रख के सोते हो, जिसके मतलब क्या है कि रात को लेट सोओगे। हालांकि लेट सो स्टडी करते हो वो अलग मैटर है, लेकिन आप फोन चलाते रहते हो क्योंकि फोन आपके पास पड़ा है। सुबह उठते ही भी फोन देखते हो, 15-20 मिनट आधा घंटा उसमें खराब कर देते हो। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने पास अलार्म वॉच रखो। उसके बाद में ऐप की डाटा पर ऑफ रखना है। मतलब जो ऐप की डाटा है ना उस पर ऑफ रख दो डाटा, ठीक है ना। जहां तक संभव फोन के डाटा ही ऑफ रख दो। मतलब जो मोबाइल में जो यूज करते हैं इंटरनेट ना, वो फोन का ही उसको ही बंद रखो, तो आपके लिए उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ एक बार ऐसे रखो कि कॉल्स के लिए यूज कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा यदि आप उसके डाटा को बंद कर देंगे। योग व ध्यान करें। सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि आप निश्चित टाइम बना लें, 30 मिनट 40 मिनट रोजाना। मतलब मोबाइल सुबह सुबह देखते हो, उसकी कंपेयरिंग में उसे ऑफ करके छोड़ दो और योग और ध्यान करो। तो आपका जो फोकस है एकाग्र चीज है, यानी आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो आपको उस समय समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी चीज है। अपनी स्टडी या सोने की जगह पर फोन चार्ज न लगाएं। यानी फोन यदि चार्ज लगाना है मान लिया, तो जहां पे आप बैठे हुए हो ना, मोस्टली अपने क्या करते हैं कि आजकल ऐसा सोचते हैं कि स्विच वहीं पे हो जहां पे हम सो रहे हो या स्टडी कर रहे हो। तो निश्चित है कि वो जगह अलग कर दें, और जो मोबाइल जहां पे चार्ज लगा रहे हो वो दूर रखें। निश्चित है कि बार बार आप उठ के नहीं जाओगे, इतना तो पक्का है। तो यदि आप उन्हें दूर चार्जिंग लगाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न करें। दिन में फिक्स टाइम के लिए मोबाइल वर्त रखें। मतलब एक जैसे मोबाइल वर्त, पीछे आपने पढ़ा होगा पेपर में मोबाइल वर्त आया था, वो जरूर रखें। जैसे आपने सोच लिया कि आज मैं 1 घंटे मोबाइल वर्त रखूंगा। मोबाइल वर्त का मतलब मोबाइल को बंद करके एक तरफ छोड़ दें, ठीक है। तो 1 घंटे आपका मोबाइल वर्त हो गया। फिर दूसरे दिन आप 2 घंटे करें, 3 घंटे करें। मोबाइल वर्त में ऐसा भी हो सकता है कि पहले इंटरनेट का यूज नहीं करूंगा, इंटरनेट वाला वर्त रखूंगा, यानी फ्रूट खा लूंगा, भोजन नहीं करूंगा। फिर आप फ्रूट भी बंद कर सकते हैं, यानी पूरा जो फोन है वो बंद करके रख सकते हैं। तो ये मोबाइल वर्त है ना, अपनाओगे। ऐसे पहले ऐसे सोच लो कि मैं दिन में 1 घंटा अपनाऊंगा, फिर ऐसे सोच लो 1.5 घंटे, 2 घंटे, ऐसे आप बढ़ा सकते हो निश्चित रूप से। तो इसके लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो अब निश्चित रूप से जो फोन है वो आपके लिए जरूरी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर सको, या फिर कोई हो सकता है इंस्टीट्यूट के वगैरह के मैसेजेस हैं, या फिर आपके लिए इंस्ट्रक्शन आए हो, उनको देख सको। तो उनके लिए बस यही है, शाम को चेक कर लो क्या दिक्कत है इसमें। बार बार जो नोटिफिकेशन है वो उसमें मत देखो, ठीक है। तो इसलिए आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। निश्चित है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इसे स्वीकार न करें। मिलेगी मंजिल एक दिन, मिलेगी मंजिल एक दिन, बस तू जीतने की चाह रखना। मिलेगी मंजिल एक दिन, बस तू जीतने की चाह रखना।
तमाम मुश्किलें आएगी, लेकिन अपने काबू में हर हालात रखना। यदि आप हर हालात अपने काबू में रखोगे तो आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया विनर्स की बात करती है, लूजर्स की बात नहीं करती है। निश्चित रूप से आपको विनर्स बनना होगा, लेकिन विनर्स बनने के लिए स्ट्रेस नहीं लाना होगा। स्ट्रेस कब आता है? जब आप डिजिटल दुनिया में चले जाते हैं। निश्चित रूप से आप एक बार लूजर बन गए, कोई बात नहीं, निश्चित रूप से आपका जो मेहनत है वो कामयाब होगी और आप लूजर से भी विनर बनोगे। तो ये निश्चित होगा कि आप विनर बनोगे यदि आप मन में डिटरमाइनेशन रखते हो। तो निश्चित रूप से हार और जीत के फैसले का इंतजार न करो, हार और जीत के फैसले का इंतजार न करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार न करो। जब तक नशा है जुनून का, जब तक नशा है जुनून का, कुछ कर गुजरो। जब तक नशा है जुनून का, कुछ कर गुजरो। बेवजह कीमती वक्त को बेकार न करो। ये कीमती वक्त आपके लिए, इसे बेकार न करें। और डिजिटल डिटॉक्स को अपना करके आप इस कीमती वक्त को बेकार होने से बचा सकते हैं। निश्चित रूप से आप कामयाब हो सकते हैं। और अभी आप शपथ भी ले सकते हैं नए साल में कि मैं शपथ लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि आज से मैं डिजिटल डिटॉक्स का यूज करूंगा। अपने माँ बाप और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं रखूंगा और इस साल में कामयाबी के झंडे गाड़ूंगा। तो ये शपथ ले, मेरे साथ शपथ ले और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो ये सेशन उनके लिए था जो सच में कामयाबी चाहते हैं, और उनके लिए भी जो चाहते हैं कि मैं कामयाब बनूं लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं, या उनके लिए भी जिनको पता नहीं है कि कामयाबी होती क्या है, या उनके लिए भी जो सिर्फ यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा टाइम पास हो जाए बस, बाकी कुछ नहीं है। तो उन सब के लिए सेशन है। तो प्लीज़ सभी के साथ ये शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि यदि आप डिजिटल डिटॉक्स अपनाना चाहते हो, तो मैं भी समझूंगा कि ये जो मेहनत है हमारे वाइब्रेंट एकेडमी की, ये आपके लिए सफल हुई है। तो यदि आप कमेंट में लिखोगे और निश्चित रूप से डिजिटल डिटॉक्स का पालन करोगे तो 2025 आपका है, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिलते हैं